3। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का अम्ल क्षार के गुणधर्म। अम्ल और क्षार रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है उसके बारे में। चलो हेडिंग डाल लेते हैं। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म कहने का मतलब ये है कि अम्ल क्षार रासायनिक क्रिया द्वारा क्या क्या बनाएगा। तो इसमें से दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। जैसे मैं पहला पॉइंट बना रहा हूं कि धातु से क्रिया करेगा। इसके साथ धातु के साथ ये क्रिया करने वाला है। तो एक शेड्यूल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर अम्ल ले लेते हैं कोई, दोनों में से कोई एक। तो अम्ल मैंने लिया, और अम्ल जब भी धातु से क्रिया करेगा, इस तरह से रासायनिक क्रिया का चिन्ह है ये। तो अम्ल धातु के साथ जब भी रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगी, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये हो गया कंफर्म। अब इसी को रिएक्शन के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से देखने वाले हैं। तो अम्ल पिछले क्लास में, जैसे मैं पिछले वाला वीडियो देखना, बहुत सारे अम्ल का उदाहरण बताया हूँ। नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऐसे। उसमें से चलो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर HCl। जो भी अम्ल होते हैं एक्वस, जली विलयन होते हैं, एक क्यू यहाँ लिखेंगे। उसके बाद धातु, चलो जो भी आप धातु जानते हो वो धातु ले सकते हो। जैसे लोहा, आयरन, उसके बाद जिंक, ऐसे। तो चलो यहाँ पर बुक के माध्यम से यहाँ पर जो धातु लिए हैं जिंक। तो जरूरी नहीं है यहाँ इनका नाम लिखो, आपको पता होना चाहिए इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक है और इसका। तो जो भी धातु होते हैं सॉलिड अवस्था में होते हैं, एस लिख दिया। क्लियर है क्या? अब अभिक्रिया करके तो इनके साथ जो बनने वाला है उनको आपको देखना है। तो सपोज यहाँ पर ये, चलो ये लास्ट जो निकला है उसको थोड़ा फोकस करेंगे। तो लास्ट जो फोकस है वो हाइड्रोजन गैस है। तो इसमें से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकाल देना है। चलो मैं निकाल लेता हूँ, ये H2 निकाल दिया। अब बचा क्या? तो बचा हाइड्रोजन को तो निकाल दिए, बचा क्या? जिंक और क्लोरीन। तो यहाँ पर जिंक और क्लोरीन इस तरह से बनेगा। अब इसको थोड़ा संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन गैस के रूप में ऐसा निकलेगा। गैस को अवस्था जो है H2O2 N2 ऐसा लिखते हैं ना। तो यहाँ H2 निकला। निकलने के बाद यहाँ पर तो उधर देखो 2 है और इधर क्या है? 1 है। तो इनके सामने में संख्या लिखा जाता है ऐसे। तो 2 कर दिया। जैसे ही 2 किया, क्लोरीन की संख्या कितना हो गया? 2। तो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या हो गया 2। तो ये तुम्हारा इस तरह से प्राप्त हुआ। तो मान लो जैसे इनके नीचे लिखना वाले हो, तो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। और ये कौन सा है? जिंक धातु है, जिंक धातु। और इधर जो बना लवण वो है जिंक क्लोराइड, इसका नाम जिंक ही रहेगा। और ये है क्लोरीन को क्लोराइड के रूप में लिखेंगे। तो जिंक क्लोराइड बना, और इसका तो नाम पता ही है, क्या है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बन गया तुम्हारा इस तरह से। तो बताने का मतलब यह है कि जो भी रिएक्शन होता है वो बहुत ही इजी है, सिंपल है। थोड़ा सा कॉमन सेंस दिमाग लगाना है। खैर 10वीं वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन लगेगा ही, लेकिन इस वीडियो को यदि 11वीं 12वीं या कॉलेज वाले देख रहे हैं तो उनको बिल्कुल ये समझ में आएगा। चलो इसी को आपको 2 लाइन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखो, जो ये बना लिया वो 2 लाइन लिख सकता है। तो क्या लिखेगा वो? अम्ल जब अम्ल धातु से क्रिया करता है, ये आपको ये अभिक्रिया का चिन्ह है ना। तो अम्ल धातु से जब भी क्रिया करेगा क्या प्राप्त होता है? लवण व हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्लियर है? ओके। चलो अब उसी को हम क्या करते हैं? क्षार के साथ कराते हैं। तो क्षार के साथ देखते हैं यहाँ पर। तो चलो देख लेते हैं। क्षार का उदाहरण यहाँ पर लेंगे, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ये आपका क्षार ले लिए। अभी भी धातु के साथ ही क्रिया करेंगे ना, पहले अम्ल के साथ करा, क्षार के साथ। तो क्षार सबको पता है, सोडियम हाइड्रोक्सी, पोटेशियम हाइड्रोक्सी, लिथियम हाइड्रोक्सी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी, ये बहुत सारे क्षार के एग्जाम्पल। एक सिंपल जो मैं बताया था पिछले क्लास में वो क्षार आप लिए हैं, कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्सी। अब धातु में आप अभी जस्ट लिए हैं जिंक धातु।
तो ये है, जब भी कोई भी अम्ल क्षार है जो लैब प्रयोगशाला में यूज करते हैं वो जलीय विलयन के रूप में रहेगा और ये तुम्हारा सॉलिड के रूप में अभिक्रिया करेगा। तो इसमें भी वही दिमाग लगाना है। यहाँ जो हाइड्रोजन है वो किस रूप में निकलेगा? गैस के रूप में। तो दिमाग लगाए तो H2 यहाँ से निकल गया। अब फोकस ये करना है कि बचा तुम्हारा क्या बचा? तो सोडियम ऑक्सीजन ये बचा है। तो ये देखो जिंक बचा है, सोडियम बचा है और ऑक्सीजन बचा है ये। तो दिमाग ये लगाओ, हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 और हाइड्रोजन किधर कितना है? यहाँ पर 1। तो इनके सामने में क्या करना है? 2, इस तरह से। तो बताने का मतलब ये अब संतुलित करना है। तो जैसे ही यहाँ पर सामने में 2 रखे, सोडियम की संख्या 2 हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 2, तो सोडियम की संख्या कितना हो गया? 2, ऑक्सीजन की संख्या 2। इस तरह से यहाँ पर लवण प्राप्त हुआ। तो रिएक्शन मेरे ख्याल से सरल है, सिंपल है, लग रहा होगा, लेकिन इसका नाम आपको जानना है। तो इसका नाम जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम तो जानते ही हो, जिंक धातु है। यहाँ पर जो मान लो किसी अभिक्रिया में ऐसा रहेगा तो ये गर्म को दर्शा रहा है, इनके साथ गर्म कर रहा है। मान लो जैसे रिएक्शन में कुछ नहीं बन रहा है तो हीट करना पड़ता है, तो हीट का यहाँ पर ये संकेत है। और ये क्या बना? तो यहाँ पर इसको जिंकेट के नाम से जानते हैं। क्या? जिंकेट बना। ये पूरे सूत्र को क्या कहते हैं? जिंकेट। ठीक है। और धातु है तो सोडियम जिंकेट ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर और ये है, इसको जानते ही हो, हाइड्रोजन गैस। तो ये तो रहा आपका अम्ल व क्षार का दोनों अभिक्रिया देख लिए हैं। इसको भी 2 लाइन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? जब सोडियम हाइड्रोक्सी जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है। यहाँ लिख सकते हो सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मुक्त का ऐसे भी आप संकेतित कर रहे हो, निकल रहा है, वो निकलने वाले को दर्शाता है। क्लियर है क्या? गुड। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये तो हो गया धातु से क्रिया, जो आपके 10वीं के सिलेबस में बुक में दिया है, सीजी बुक, उसी को मैं बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट आता है रिएक्शन अम्ल क्षार जो क्रिया करेगा वो है तुम्हारा धातु कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ। यहाँ दूसरा रासायनिक गुण देखने को मिल रहा है, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। अब धातु कौन है? तो धातु देखे ही हैं। तो चलो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि यहाँ पर इसमें से कोई लेना ही है। चलो मैंने अम्ल ले लिया और यहाँ पर जो टॉपिक डाले उसको ले लेता हूं। तो ये है धातु कार्बोनेट। अब इनके साथ अभिक्रिया कराया, अभिक्रिया का चिन्ह बना देंगे कुछ इस तरह से। तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ जब भी क्रिया करता है तो 3 चीज बनता है। एक तो आपको लवण प्राप्त होता है इसमें भी, दूसरा यहाँ पर जल बनता है और तीसरा गैस निकलता है। इस वाले में जब भी रिएक्शन करा रहे हैं तो 3 चीज का फॉर्मेशन, ये आपके दिमाग में बस गया। जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा लवण, जल और गैस बनेगा। अब उसको समझेंगे। धातु कार्बोनेट का एग्जांपल धातु क्यों रखेंगे? अम्ल का। तो अम्ल में सिंपल आप देखे हैं, ये क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब नहीं बताऊंगा ना, तो यहाँ लिखना जलीय विलयन के लिए। और धातु कार्बोनेट में जैसे सोडियम कार्बोनेट का नाम सुने होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह से है। तो इसका जब भी आप क्रिया कर रहे हो तो अब आपको फोकस करना है कि लवण का क्या बनेगा। आपको फिक्स पता होना चाहिए कि इसमें क्या बन सकता है और क्या निकल सकता है, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाए। चलो जैसे देखते हैं, जैसे ये जल है तो जल तो निकलेगा तो H2O होता है इसका सूत्र, और गैस भी निकलेगा बोल रहा हूँ। तो यहाँ गैस के रूप में जैसे कि हाइड्रोजन गैस निकल सकता है, तो हाइड्रोजन को जल में निकाल दिए, अब बचा कार्बन ऑक्सीजन, तो ये CO2 के रूप में गैस मालूम नहीं कर रहा है, ऐसा आपने माना। तो लवण क्या बताया? तो सोडियम और क्लोरीन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन साल्ट के रूप में निकलेगा। तो इसका नाम क्या है? साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड है। तो इनकी संख्या देखो कितना है, यहाँ 2 है तो ये 2 लिख दिए।
क्लोरीन की संख्या जैसे वहां 2 रखे, इधर 1 हो गया तो इनके सामने में 2। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 2, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। कार्बन देखो 1, उधर भी 1, ऑक्सीजन 3, 1 2 3, और सोडियम और क्लोरीन भी यहाँ पर 2 2 हो गया। मतलब इस तरह से संतुलित हो गया अभिक्रिया, देख सकते हो ना, यहाँ पर अब रिएक्शन संतुलित हो गया। तो आप इस तरह से भी सिंपल टेक्निक से बना सकते हो कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या है। जैसे कि जब भी आपको पता चला कि यहाँ पर इनके साथ क्रिया किया तो लवण के रूप में मेरे को क्या बना रहे हैं, क्या बन रहा है, तो क्या प्राप्त हुआ, साधारण नमक के रूप में सोडियम क्लोराइड बना और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हुआ। इसी तरह से आप कोई कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले सकते हो। चलो एक आपको यहाँ पर फिर अम्ल लेते हैं HCl, और यहाँ चलो कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह से चूना के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं अम्ल का, तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कैल्शियम अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। अब कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र मेरे को पता है, तो ये कंफर्म हो गया, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र ये है, बन गया। अब बचा क्या, तो देखो क्लोरीन कितना है उधर 2 और इधर कितना है 1, इनके सामने में क्या कर देंगे 2 लगा देंगे। जैसे ही 2 लगाए तो यहाँ का 2 हाइड्रोजन यहाँ का 1 ऑक्सीजन से क्या निकाल लेगा H2O, क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ बचा अब एक कार्बन और ऑक्सीजन, तो वो कार्बन ऑक्सीजन ये बच कर ये जो बचेगा उसको लिख देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया। तो इस तरह से धातु जो होता है कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके प्रोडक्ट बनाता है, क्लियर है, ओके। ये हो गया आपका सेकेंड गुणधर्म। इसमें से और है बहुत सारा, आप बना सकते हैं, लेकिन बस इतना ही देखेंगे अभी। तीसरा, अम्ल व क्षार आपस में भी क्रिया करते हैं, एक गुणधर्म ये भी है। अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके भी क्या देंगे, इसको देखते हैं। हमें अम्ल लेना है, क्षार लेना है, तो इसका एक ही लाइन का आंसर है, अम्ल व क्षार जब भी क्रिया करता है लवण देता है, लवण बनाता है, और दूसरी चीज जल मुक्त करता है, जल बाहर होता है। चलो एक आपका अम्ल ले, एक बार कंफर्म कर लेंगे, अम्ल लेंगे व क्षार लेंगे, तो अम्ल क्षार लिए, और जब भी ये गर्म करेंगे हीट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा, और प्लस किस रूप में, जल के रूप में आपका निष्कासित होगा, जल रिमूव होगा, जल निकलेगा, वाटर निकलेगा, ठीक है। तो ये देखो क्या है आपका H से राजी देखें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्सी। इसको पूरा कंप्लीट लिखना होता है, जब एक क्यों यहाँ लिखेंगे जो भी अम्ल क्षार है वो, अब ये निकलेगा तो साल्ट बनेगा, सोडियम और क्लोरीन का नमक बनेगा यहाँ पर, ये कंफर्म हो गया, ये देखो। और ये जो रहेगा वो आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा, नमक जो प्राप्त होगा। दूसरी चीज यहाँ पर हाइड्रोजन और OH बचा तो वो जल के रूप में निकलेगा, अभिक्रिया संतुलित हो गया आपका। तो ये कंफर्म कर लेंगे जब भी क्षार के साथ होगा। इसको जैसे आयन में तोड़ना है, आयन से भी तोड़ के बना सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस में टूटेगा, क्लोरीन माइनस में, सोडियम प्लस में टूटेगा, OH माइनस में। तो यहाँ पर देखो H प्लस वाला भाग इसके साथ जुड़ जाएगा और ये माइनस प्लस वाला इसके साथ, ये भी आप कर सकते हो। ये 11वीं में ज्यादा बेटर रहेगा सीखना। तो इस तरह से मैं अम्ल व क्षार के 10वीं क्लास का ना 3 गुणधर्म बताया। मैं कितना गुणधर्म बताया, 3 गुणधर्म। तो आज के क्लास में बस इतना ही, अम्ल व क्षार का एक सिंपल छोटा सा टॉपिक लेकर आया था मैं। आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।